जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात के एक्सरसाइज 8.1 का 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का 4 सवाल पिछले वीडियो में पढ़ चुका था। इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 का 5, 6 और 7 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। प्रश्न हमारा जो 5 का रहा है, क्या यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए, जैसे हम लोग पढ़े थे अन्य सभी, तो मतलब हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात में कितने पढ़े थे? 6 पढ़े थे, जिसमें से हमें सिर्फ यह दिया है, सेक का वैल्यू दे दिया है कि सेक का मान अगर इतना हो तो अन्य सभी मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक को छोड़ के क्या कॉसेक। तो मतलब एक दिया है, हमें निकालना कितना है? 5 और निकालना है। तो देखिए यहां से जो दिया है, पहले सोल्यूशन में जब स्टार्ट करेंगे तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? क्या दिया है? सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हमें? 13 और बटे में क्या दे दिया है? 12। तो सेक थीटा का मान हमें दे दिया है 13/12। और देख लीजिए, अगर जैसे हमें अगर साइन का निकालना हुआ कि साइन थीटा का मान निकालना हुआ, अगर सेक थीटा बराबर हमें इतना दिया है तो सेक थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं लाल बटे कक्का से, पिछले वीडियो में जो बता दिया था, होता है क्या? कर्ण बटे होता है आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो इसमें से देखेंगे तो हमें कर्ण की वैल्यू पता है 13, आधार का वैल्यू पता है, लेकिन लंब का वैल्यू नहीं पता है। जैसे अगर साइन थीटा का मान निकालना होगा तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो आधार की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 12, लेकिन लंब का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले लंब का वैल्यू निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले एक हम लोग क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। तो ये देख लीजिए हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण हमें क्या लेना है? थीटा ले लीजिए। अब इस त्रिभुज का नाम हम लोग रख देते हैं ए बी सी। तो यहां से जो दिया है वहीं से इसकी वैल्यू रखते हैं। देख लीजिए, सेक थीटा बराबर क्या दिया हमें? क्या दिया होता है? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हमें दे दिया है 13। अगर ये थीटा लिया तो इसके सामने ये हो जाएगा क्या? लंब। और ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने हो जाएगा ये कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से? 13। और होता है आधार, तो आधार नीचे वाला ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। इसका वैल्यू हो गया है कितना? 12। अब यहां से हम लोग लंब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। जिसका जिसका वैल्यू दिया है रख दीजिए। कर्ण का वैल्यू हमें दिया है कितना? 13 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब। तो लंब की वैल्यू हमें निकालना है और प्लस ऑफ होता है आधार का स्क्वायर। तो आधार दिया हमें हो जाएगा 12। तो यहां से जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169, 169 और बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना? 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। अब देख लीजिए, लंब की वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़ दीजिए। ये देख लीजिए 44, 144 क्या हमारा? प्लस का। जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का। तो यल मतलब क्या? लंब स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा? 169। और ये प्लस का था, जब इधर आ गया तो माइनस हो गया कितना? 144। अब यहां से लंब स्क्वायर बराबर, जब इसको घटाएंगे 9 में से 4 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 5। और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो यहाँ से देख लीजिए, ये स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो कर्डी लगाएगा, तो लंब बराबर मिल जाएगा हमें कितना? कर्डी में 25, कर्डी में 25। और 25 का अगर हम लोग देखेंगे क्या वर्गमूल जो होता है वो होता है 5। तो लंब बराबर मिल जाएगा हमें 5। तो लंब का मान हमें कितना मिल गया? 5। अब जो निकालना है वो निकाल लीजिए। देखिए पहले में हमें क्या कह रहा है? क्या कहा है? सभी, अन्य सभी। तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं साइन। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे में क्या हो जाता है? कर्ण।
तो यहाँ से देख लीजिए ये लंब थीटा है, तो ये हो गया लंब, लंब का मान कितना दिया है 5, और बटे में होता है कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना दे दिया है 13। अब ऐसे ही क्या करेंगे, साइन के बाद क्या होता है कॉस, तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा 12, और बटे में होता है कर्ण, कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 13। और होता है क्या tan, तो tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं होता है लंब बटे में आधार, तो लंब का वैल्यू देख लीजिए हो गया 5, और आधार का वैल्यू हो जाएगा कितना 12। ऐसे ही बचा हमारा कौन, tan के बाद आ जाता है क्या cot, तो cot थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं आधार बटे में होता है लंब, तो आधार का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 12, और बटे में लंब, तो लंब हो जाएगा कितना 5। अभी हमारे कितने हुए 1 2 3 4, अभी एक बचा हमारा कॉसेक, तो क्या होता है साइन का उल्टा। अगर कॉसेक का देखेंगे तो यहां से कॉसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है क्या कर्ण बटे लंब। क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटे में होता है लंब, तो देख लीजिए कर्ण का वैल्यू हमारा कितना दिया है 13, और हो जाएगा लंब, लंब का वैल्यू हो गया 5। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 5वें का सॉल्यूशन। चलिए अब आते हैं आपके प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न नंबर 6 पे देख लीजिए क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो हमें क्या दिया है, पहले कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो 90 से कम हो। तो अगर हम लोग जब त्रिभुज बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक होता है 90, तो ये ऑलरेडी 90 हो गया। अब बचे दो लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 90, अब 90 में आधे लोग इधर होंगे आधे लोग इधर, तो ये वाला एक हमारा न्यून कोण ये होगा और ये होगा। तो न्यून कोण कौन कौन है, ए और बी है। तो एक न्यून कोण ये हो गया, एक न्यून कोण ये हो गया। तो यहाँ पे हम रख देते हैं क्या, ए रख देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं बी, और बचा जो है ये हमारा हो गया सी। तो ये दोनों हमारे न्यून कोण हो गए, और सी हमारा क्या हो गया है, समकोण हो गया। तो जहां क्या दिया हमें cos A बराबर cos B दिया है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, और दिखाना क्या है, दर्शाना हमें कि कोण ये मतलब क्या, कोण जो ए वाला ए है और कोण बी की ये दोनों क्या है आपस में बराबर। तो यहां से दिया है जो उसको लिख देते हैं, दिया हमें क्या cos A बराबर दिया है क्या cos B। अब यहां से देखेंगे जब एंगल हम लोग ए ले रहे हैं, इसमें देखेंगे जब एंगल ये लेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा 90 के सामने ये कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो cos A बराबर हम लोग पढ़े हैं होता है क्या आधार बटे होता है कर्ण। तो यहां से देखिए, और ये भी जब लेंगे तो cos B, तो cos B बराबर भी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यहां से देखिए आधार, तो जब हम लोग एंगल यहां से ए लिए तो नीचे वाला ये क्या हो जाए, एंगल ये लिए, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो आधार ये है तो हो जाएगा क्या AC, आधार हमारा हो गया AC, और बटे में कर्ण, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AB, तो हो गया AB बराबर। अब जब एंगल हम लोग cos B लिए हैं तो मतलब एंगल ये वाला लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार। अगर देखिए अगला फिगर बना के देखें तो जब हम लोग B वाला एंगल इधर ले रहे हैं और ये C और ये A, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो होता क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा BC, और बटे में कर्ण, कर्ण हमारा यही रह जाएगा AB। यहां से देखा जाए नीचे AB है, AB कैंसिल हो गया, बचा हमारा AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC।
अब अगर हम लोग क्या क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं, अगर कोई हमारा त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, अगर उसकी दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से देख लीजिए, हमें जो भुजा है, हमें क्या, कौन सा, AC और BC है। भुजा AC और BC, भुजा हमारा देख लीजिए AC पकड़ लाइए, ये हुआ। और देख लीजिए क्या हो गया, BC देख लीजिए, ये कौन सा हो गया, BC, ये हो गया। तो ये वाली भुजा जब इसके बराबर हो गई तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे, मतलब कोण A होगा, कोण B के क्या होगा, बराबर होगा, जो कि हम लोग क्लास 9 में प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B ना। कहां से, प्रमेय से। प्रमेय क्या होता है, बराबर भुजाओं, क्या, त्रिभुज के बराबर, दो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये प्रमेय था। अगर कोई त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, क्या, कोण A बराबर कोण B। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आते हैं आपके प्रश्न संख्या 7 पे। क्या कर रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो क्या, पहले वाले में हमें दिखाना है इसका मान, क्या, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान। दूसरे में क्या दिखाना है कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या कीजिए। तो पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया हमें कॉस थीटा का मान ना, यदि कहा है तो मतलब दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर हमें दे दिया है 7/8। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा का मान हम लोग पढ़ के आए, होता है आधार बटे लंब। तो ये आधार का वैल्यू हो जाएगा ये लंब का। जबकि साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़ के आए हैं, जब इसमें मान रखना होगा साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़ के आए हैं, होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब का तो मान रख देंगे, लेकिन कर्ण का मान हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें कोण हमें दे दिया है थीटा। अब ABC आप कहीं पे भी रख सकते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि थीटा हमें कोण इसमें दिया है। तो यहां से थीटा हो गया, इसके सामने हो जाएगा ये लंब, और नीचे वाला ये हो जाएगा आधार, और ये 90 के सामने वाला हो जाएगा कर्ण। तो यहां से देख लीजिए, क्या कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान देख लीजिए हो जाएगा 7, और होता है आधार बटे लंब, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 8। कर्ण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, और प्लस होता है क्या, आधार का स्क्वायर, तो यहां से कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर देख लीजिए लंब, तो लंब का मान कितना दे दिया है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और प्लस आधार का मान कितना दिया है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो जब यहां से मिलेगा हमें कर्ण स्क्वायर बराबर, तो हो जाएगा क्या, 8 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं होता है 64, और प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब यहां से देख लीजिए मिल जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या 4 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 का हो जाएगा 3, क्या कैरी हो जाएगा 1, और यहां से देखेंगे क्या 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 1 क्या हो जाएगा 11। तो यहां से जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 113, जो कि 113 का वर्गमूल नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का मान। तो कर्ण का मान हमें जो मिल के आ गया वो कितना हो गया है 113, क्या करड़ी में 113।
तो वैल्यू हमें इसका पहले वाले में इसका निकालना है, तो पहले हम लोग साइन और क्या कॉस का मान निकाल लेते हैं। तो जब साइन और कॉस का मान निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में होता है कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देख लीजिए कितना है 8 हो जाएगा 8 और बटे में होता है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा क्या करड़ी में 113। दूसरा हमें क्या निकला है कॉस का भी रखना है वैल्यू, तो कॉस का भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या आधार बटे होता है कर्ण, तो आधार का वैल्यू देख लीजिए हो जाएगा 7 और कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा करड़ी में 113। अब ये साइन और कॉस का वैल्यू पता हो गया, इसमें ले जाकर रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहां से जो दिया है पहला वाला उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है फर्स्ट ब्रैकेट में हमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या दे दिया है 1 माइनस साइन थीटा, बटे में दिया है क्या 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसको देख लीजिए डायरेक्ट ऐसे भी वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या होगा गुणा करने में लंबा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है क्या एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो अगर देख लीजिए इसको a सपोज करें इसको b सपोज करें तो देख लीजिए a प्लस बी हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी तो हो जाएगा 1 माइनस साइन। तो इसको देख लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी इसके बराबर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसको एक सपोज करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए इस फार्मूले पे जब रखेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस होता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। बटे में देख लीजिए सेम यहाँ से भी वही फार्मूला एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यहाँ से हमें ये भी मिल जाएगा क्या 1 माइनस हाफ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आराम से वैल्यू रख दीजिए, जब वैल्यू रखेंगे देख लीजिए यहाँ से क्या साइन का वैल्यू कितना दिया है 8 बटे में कितना आया है करड़ी में 113, तो हो जाएगा 1 और माइनस हाफ जब यहाँ पे साइन का रखेंगे तो 8 बटे में हो जाएगा करड़ी में 113 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए बटे में। अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा 1 और माइनस हाफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का वैल्यू हम लोग निकालें कितना आया है 7 बटे करड़ी में कितना आया है 113, तो हो जाएगा क्या 7 बटे करड़ी में 113 और इसका स्क्वायर है तो कर दीजिए इसका स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस जैसा है वैसा लिख दीजिए क्या 1 माइनस। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसे हटाएंगे स्क्वायर ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, जब ऊपर आएगा तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और बटे में जब ये नीचे आएगा तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर और जो रूट होता है करड़ी जो होता है एक दूसरे के विपरीत ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ हमारा क्या 113 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से जब ये वाला 1 माइनस ये ऐसा का वैसा ही रहेगा, जब ये स्क्वायर ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, जब ऊपर आएगा तो 7 का स्क्वायर 7 सते 49 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर जब इस पे आएगा ये रूट और क्या हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 113। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो 113 का मल्टीप्लाई जब किस में करेंगे 1 में करेंगे तो आ जाएगा कितना 113 का अगर हम लोग 1 में करेंगे तो वही मिलेगा 113 और माइनस कितना हो जाएगा 64 बटे में क्या हो जाएगा 113 पूरे के बटे में देखेंगे, फिर यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113 का अगर 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 और माइनस कितना हो जाएगा 49 बटे में क्या हो जाएगा 113। अब देख लीजिए ये तीसरा वाला और चौथा वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 113 से 113 कैंसिल हो गया, बचा जो उसको लिख लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए क्या बचा है, अगर घटाएंगे देख लीजिए 113 में से 64 को घटाए या फिर यहाँ से क्या ले लीजिए उधार ले लीजिए, यहाँ से 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9
और यहाँ बचेगा कितना 0, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 अगर 6 निकाल देंगे तो हो जाएगा 4 बटे में यहाँ से जब घटाएंगे देख लीजिए यहाँ से 13, 13 में से कितना हो जाएगा 9, 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ बचेगा कितना 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6। ये किसी से कैंसिल होगा, 7 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा 49/64। सॉल्यूशन सही ना है, सॉल्यूशन। अब यहाँ से देख लीजिए हमें 7 का क्या हो गया, पहला वाला यहाँ से ये आंसर हो गया। अब दूसरा वाला देख लीजिए हमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर का मान निकालना है, जो कि हमें दे दिया है कॉट स्क्वायर का। देख लीजिए क्या दिया है, कॉट का मान दिया है, कॉट थीटा का मान 7/8। तो यहाँ से जो दूसरा वाला हमें ऑलरेडी दिया है, तो चाहे आप यहाँ से दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, कॉट स्क्वायर का मान आ जाएगा, चाहे तो कॉट बराबर रख के फिर स्क्वायर करिए बाद में। तो यहाँ देख लीजिए कॉट बराबर हमें दिया है क्या, कॉट थीटा बराबर हमें कितना दिया है 7 बटे में क्या दे दिया है 8। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर का मान निकालना है, तो दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 18, कितना हो जाएगा 64। ये आपका क्या हो गया दूसरे वाले का।